आज की कहानी का नाम है रिश्तों और जज्बातों की समझ। रमेश और रमा को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था तो एक दिन रमेश ने सुबह सुबह एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को उस बोतल का ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। रमा रसोई घर में तल्लीन थी। वो ये बात पूरी तरह से भूल गई थी। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर से आकर्षित होकर उसने बोतल की पूरी दवाई पी ली। उस दवाई की छोटी सी मात्रा भी बच्चों के लिए जहरीली हो सकती थी। दवाई पीकर जब वह लड़का नीचे गिरा तब रमा उसे जल्दी से दवा खाने ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। रमा पूरी तरह से हैरान और भयभीत हो गई थी कि कैसे वो अब अपने पति का सामना करेगी। जब रमेश घबराता हुआ दवाखाने में आया तो उसने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वे 4 शब्द? रमेश ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनअपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था। वो अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा आगे उसने खुद ने वह बोतल उठा के बाजू में रख दी होती तो आज उसके साथ यह सब ना होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी अपना इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए था और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में उसे प्रेम करो, आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर करके बढ़ाने की बजाय उन्हें भूल जाओ। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती हैं या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितना कि आप पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थितियों को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों की कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।